Transform your future with cutting-edge tech training, available in Hindi and English. It's time to get certified. quicktechie.com. हेलो एंड वेलकम बैक। आज के इस शानदार शिक्षण सत्र में हम स्नोफ्लेक कॉर्टेक्स एजेंट्स और एजेंटिक वर्कफ्लोज की दुनिया में गहराई से उतरने वाले हैं। Achieve your Snowflake certification and unlock new opportunities. Quick Techie provides the expert training you need to succeed. As the data clearly shows, getting your Quick Techie certification is the definitive step to advancing your career. मॉडर्न टेक डेवलपर की तरह हम इन जटिल कॉन्सेप्ट्स को फर्स्ट प्रिंसिपल से समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं। कॉर्टेक्स एजेंट्स के बेसिक कॉन्सेप्ट से फर्स्ट प्रिंसिपल से सोचे तो एक एआई और एक एजेंटिक एआई में क्या फर्क है। एक नॉर्मल एआई को आप प्रॉम्प्ट देते हैं और वो तुरंत जवाब जनरेट कर देता है, लेकिन एक एजेंटिक एआई बिल्कुल एक स्मार्ट इंसान की तरह काम करता है। जब आप इसे कोई टास्क देते हैं तो यह सीधे जवाब नहीं देता, यह पहले सोचता है, एक प्लानिंग करता है कि मुझे इस काम को पूरा करने के लिए कौन कौन से स्टेप्स लेने होंगे। स्नोफ्लेक कॉर्टेक्स एजेंट्स इसी फिलॉसफी पर बने हैं। इमेजिन कीजिए कि आपके पास एक ऐसा असिस्टेंट है जो आपके पूरे स्नोफ्लेक डेटाबेस को समझता है, चाहे आपका डेटा टेबल्स में स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में हो या फिर पीडीएफ और टेक्स्ट फाइल्स के रूप में अनस्ट्रक्चर्ड हो। यह एजेंट दोनों को हैंडल कर सकता है। सबसे बड़ी बात यह है कि आपको अपना सेंसिटिव डेटा किसी थर्ड पार्टी एआई को भेजने की जरूरत नहीं है। सब कुछ स्नोफ्लेक के सिक्योर एनवायरनमेंट के अंदर ही प्रोसेस होता है। इस प्रोसेस को हम ऑर्केस्ट्रेशन कहते हैं। जब आप एजेंट को कमांड देते हैं तो वह अपने लार्ज लैंग्वेज मॉडल वाले दिमाग का इस्तेमाल करके यह डिसाइड करता है कि उसे कौन सा एक्शन लेना चाहिए। इसे ही हम एजेंटिक वर्कफ्लो कहते हैं। आज के टाइम में हर टेक कंपनी इसी डायरेक्शन में जा रही है और स्नोफ्लेक ने इसे बहुत ही आसान और पावरफुल बना दिया है। आगे की स्लाइड्स में हम देखेंगे कि यह सब बैकएंड में कैसे काम करता है। इस फ्लोचार्ट में हम कॉर्टेक्स एजेंट के काम करने के तरीके को देख रहे हैं। सबसे पहले लेफ्ट साइड में देखिए, एक यूजर अपना नेचुरल लैंग्वेज प्रॉम्प्ट भेजता है। यह प्रॉम्प्ट सीधे कॉर्टेक्स एजेंट के पास जाता है। एजेंट के अंदर एक ऑर्केस्ट्रेशन इंजन होता है जो इसके दिमाग की तरह काम करता है। यह इंजन प्रॉम्प्ट को समझता है और प्लान बनाता है। You must check quicktechie.com. These exclusive ebooks are packed with visualizations to help you clear the entire syllabus and master the fundamentals. इसके बाद यह डिसाइड करता है कि उसे डेटा कहां से लाना है। अगर डेटा टेबल्स में है तो वो स्ट्रक्चर्ड डेटा वाले टूल को कॉल करेगा। अगर डेटा किसी डॉक्यूमेंट में है तो वो अनस्ट्रक्चर्ड डेटा टूल को कॉल करेगा। डेटा मिलने के बाद एजेंट उस इंफॉर्मेशन पर रिफ्लेक्शन करता है, यानी सोचता है कि क्या मेरा जवाब यूजर के सवाल को पूरी तरह से सॉल्व कर रहा है। जब उसे संतुष्टि हो जाती है तब जाकर वो फाइनल आंसर यूजर को वापस भेजता है। यह पूरा लूप ही एजेंटिक एआई का कोर कॉन्सेप्ट है। अब हम फर्स्ट प्रिंसिपल्स के जरिए समझेंगे कि एजेंटिक वर्कफ्लोज असल में होते क्या हैं। अगर हम किसी भी बड़े प्रॉब्लम को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ दें तो उसे सॉल्व करना आसान हो जाता है। एजेंटिक वर्कफ्लो का यही मेन आइडिया है। मान लीजिए आपने एजेंट से पूछा कि पिछले साल हमारी कंपनी का रेवेन्यू ग्रोथ क्या था और उस पर मार्केट न्यूज का क्या असर पड़ा। यह एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स और एम्बिगुअस सवाल है। कोई भी नॉर्मल एआई इसका जवाब एक बार में नहीं दे सकता, लेकिन हमारा कॉर्टेक्स एजेंट क्या करेगा? वो सबसे पहले प्लानिंग करेगा। वो इस सवाल को 2 सब टास्क में डिवाइड करेगा। पहला टास्क होगा रेवेन्यू का डेटा निकालना और दूसरा टास्क होगा मार्केट न्यूज को एनालाइज करना। इसके बाद आता है टूल सिलेक्शन। एजेंट डिसाइड करेगा कि रेवेन्यू के लिए मुझे एसक्यूएल क्वेरी रन करनी है और न्यूज के लिए मुझे डॉक्यूमेंट सर्च करना है। फिर वो एग्जीक्यूशन करेगा, यानी असल में टूल्स को इस्तेमाल करके डेटा बाहर निकालेगा। और सबसे जरूरी स्टेप है रिफ्लेक्शन। एजेंट डेटा को देखकर खुद से सवाल करेगा कि क्या मुझे सही जवाब मिल गया है। अगर उसे लगेगा कि कुछ कमी है तो वो दोबारा टूल्स को कॉल करेगा। यह जो बार बार सोचने और काम करने का लूप है, यही एआई को स्मार्ट बनाता है। इस मल्टी स्टेप रीजनिंग की वजह से हमें बहुत ही एक्यूरेट और भरोसेमंद रिजल्ट्स मिलते हैं। एआई अब सिर्फ एक चैटबॉट नहीं रहा, वो अब एक वर्कर बन गया है। यह स्टेट डायग्राम एजेंटिक वर्कफ्लो के कोर लूप को बहुत ही खूबसूरती से दिखाता है। शुरुआत प्लानिंग स्टेट से होती है जहां गोल सेट किया जाता है। वहां से हम टूल सिलेक्शन में जाते हैं जहां सब टास्क के लिए सही टूल चुना जाता है। एग्जीक्यूशन स्टेट में असल काम होता है और डेटा प्रोसेस किया जाता है। इसके बाद फ्लो रिफ्लेक्शन स्टेट में जाता है। यहाँ पर एक डिसीजन मेकिंग पॉइंट है। अगर एजेंट को लगता है कि उसे और डेटा चाहिए तो एरो वापस टूल सिलेक्शन की तरफ मुड़ जाता है और यह लूप तब तक चलता है जब तक परफेक्ट आंसर नहीं मिल जाता।
जब आंसर रेडी हो जाता है तो लूप खत्म हो जाता है और आउटपुट दे दिया जाता है। इस स्लाइड में हम उस मास्टरमाइंड के बारे में बात करेंगे जो इन सब चीजों को चलाता है, यानी ऑर्केस्ट्रेशन इंजन। आप इसे एक सिम्फनी के कंडक्टर की तरह समझ सकते हैं जो तय करता है कि कौन सा टूल कब और कैसे प्ले करेगा। फर्स्ट प्रिंसिपल्स के हिसाब से देखें तो एआई को एक डायरेक्शन की जरूरत होती है। स्नोफ्लेक में आप इस ऑर्केस्ट्रेशन को जेसन कॉन्फ़िगरेशन के थ्रू पूरी तरह से कस्टमाइज कर सकते हैं। आप एजेंट को बता सकते हैं कि उसे किस तरह के लार्ज लैंग्वेज मॉडल का इस्तेमाल करना है, जैसे कि क्लॉड फॉर सोनेट। आप उसे सिस्टम इंस्ट्रक्शंस दे सकते हैं कि उसका टोन कैसा होना चाहिए, जैसे कि उसे बहुत ही फ्रेंडली तरीके से बात करनी है या फिर बहुत ही प्रोफेशनल और कंसाइज रहना है। इसके अलावा कॉर्पोरेट एनवायरनमेंट में कॉस्ट कंट्रोल बहुत जरूरी होता है। अगर कोई एजेंट किसी लूप में फंस जाए और लगातार टूल्स कॉल करता रहे तो काफी टोकन्स खर्च हो सकते हैं। इसे रोकने के लिए ऑर्केस्ट्रेशन इंजन में बजट कंस्ट्रेंट्स का फीचर होता है। आप टाइम लिमिट या टोकन लिमिट सेट कर सकते हैं। मान लीजिए आपने लिमिट सेट की कि यह प्रोसेस 30 सेकंड से ज्यादा नहीं चलनी चाहिए, तो जैसे ही 30 सेकंड होंगे ऑर्केस्ट्रेशन इंजन प्रोसेस को रोक देगा और जितना काम हुआ है उसी के बेसिस पर जवाब दे देगा। यह लेवल का कंट्रोल स्नोफ्लेक को एंटरप्राइज ग्रेड बनाता है। यह क्लास डायग्राम ऑर्केस्ट्रेशन इंजन के स्ट्रक्चर को डिफाइन करता है। हमारे पास एक मेन ऑर्केस्ट्रेटर क्लास है जिसमें मॉडल का नाम, इंस्ट्रक्शंस और बजट जैसी प्रॉपर्टीज हैं। यह प्लान टास्क्स और एनफोर्स लिमिट्स जैसे फंक्शंस रन करता है। इस मेन क्लास से दो और क्लासेस जुड़ी हुई हैं। पहली इंस्ट्रक्शंस क्लास है जहां सिस्टम का टोन और राउटिंग रूल्स डिफाइन होते हैं। दूसरी बजट क्लास है जो मैक्सिमम टोकन्स और मैक्सिमम सेकंड्स को मॉनिटर करती है। यह डायग्राम दिखाता है कि कैसे एक सिंगल जेसन ऑब्जेक्ट इन सारे कंपोनेंट्स को एक साथ कॉन्फ़िगर करता है। अब हम आते हैं सबसे दिलचस्प हिस्से पर, यानी टूल कॉलिंग। फर्स्ट प्रिंसिपल्स में अगर लार्ज लैंग्वेज मॉडल एजेंट का दिमाग है तो टूल्स उसके हाथ और पैर हैं। कोई भी एआई अपने आप में कोई मैथ्स का कैलकुलेशन नहीं कर सकता या फिर किसी प्राइवेट डेटाबेस को नहीं पढ़ सकता। उसे टूल्स की जरूरत होती है। स्नोफ्लेक कॉर्टेक्स एजेंट्स के पास दो बहुत ही जबरदस्त बिल्ट इन टूल्स होते हैं। पहला है कॉर्टेक्स एनालिस्ट। यह टूल स्ट्रक्चर्ड डेटा के लिए बना है। जब कोई यूजर पूछता है कि पिछले महीने का प्रॉफिट कितना था, तो एजेंट कॉर्टेक्स एनालिस्ट को कॉल करता है। एनालिस्ट तुरंत उस नेचुरल लैंग्वेज को एसक्यूएल क्वेरी में बदल देता है, डेटाबेस से एग्जैक्ट नंबर्स निकालता है और एजेंट को दे देता है। दूसरा टूल है कॉर्टेक्स सर्च। यह टूल अनस्ट्रक्चर्ड डेटा जैसे कि पीडीएफ्स, ईमेल्स या वर्ड डॉक्यूमेंट्स के लिए है। अगर यूजर पूछता है कि हमारी एचआर पॉलिसी के हिसाब से मुझे कितनी छुट्टियां मिल सकती हैं, तो एजेंट कॉर्टेक्स सर्च का इस्तेमाल करता है। यह टूल वेक्टर एम्बेडिंग्स का यूज करके सिमेंटिक सर्च करता है और सही डॉक्यूमेंट पैराग्राफ ढूंढ कर लाता है। सबसे कमाल की बात यह है कि एजेंट को यह खुद पता होता है कि कब कौन सा टूल यूज करना है। वो यूजर के सवाल का इंटेंट समझता है और डायनामिकली डिसाइड करता है कि मुझे एनालिस्ट चाहिए या सर्च। यह डायनामिक राउटिंग ही इस सिस्टम को इतना पावरफुल बनाती है। यहाँ हम टूल राउटिंग का फ्लोचार्ट देख रहे हैं। टॉप पर यूजर क्वेरी है जो एजेंट इंटेंट एनालिसिस वाले डिसीजन नोड में जाती है। यह डायमंड शेप नोड है जहां एआई डिसाइड करता है अगर सवाल में नंबर्स या एग्रीगेशन की जरूरत है, तो फ्लो लेफ्ट साइड कॉर्टेक्स एनालिस्ट टूल की तरफ जाता है जो स्ट्रक्चर्ड टेबल्स पर एसक्यूएल रन करता है। अगर सवाल टेक्स्ट बेस्ड है तो फ्लो राइट साइड कॉर्टेक्स सर्च टूल की तरफ जाता है जो अनस्ट्रक्चर्ड इंडेक्स पर वेक्टर सिमिलैरिटी अप्लाई करता है। आखिर में दोनों से मिला हुआ डेटा कंबाइंड रिजल्ट्स वाले नोड में आ जाता है। बिल्ट इन टूल्स तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन क्या हो अगर आपको कुछ ऐसा करना हो जो आपकी कंपनी के लिए एकदम यूनिक हो। यहीं पर कस्टम टूल कॉलिंग का कॉन्सेप्ट काम आता है। फर्स्ट प्रिंसिपल्स के मुताबिक सिस्टम को एक्सटेंसिबल होना चाहिए। स्नोफ्लेक आपको यह आजादी देता है कि आप अपने खुद के यूजर डिफाइंड फंक्शंस यानी यूडीएफ्स और स्टोर्ड प्रोसीजर्स को एक टूल की तरह रजिस्टर कर सकें। मान लीजिए आपकी कोई ई कॉमर्स वेबसाइट है और आपको लाइव शिपिंग कॉस्ट कैलकुलेट करनी है, जिसके लिए एक अलग फॉर्मूला है। आप इसके लिए एक कस्टम फंक्शन बना सकते हैं। जब आप एजेंट को कॉन्फ़िगर करते हैं तो आप उसे एक जेसन स्कीमा देते हैं। इस स्कीमा में आप बताते हैं कि इस टूल का नाम क्या है, यह क्या काम करता है और इसे कौन कौन से इनपुट्स चाहिए। हमारा स्मार्ट एजेंट इस स्कीमा को पढ़ लेता है। जब यूजर शिपिंग कॉस्ट के बारे में पूछता है तो एजेंट समझ जाता है कि उसे इस कस्टम टूल को कॉल करना है। वो यूजर के सवाल में से पैरामीटर्स को एक्सट्रैक्ट करता है और फंक्शन में पास कर देता है।
स्नोफ्लेक के बैकएंड में यह फंक्शन आपके वेयरहाउस पर सिक्योर तरीके से एग्जीक्यूट होता है। जो भी आउटपुट आता है वो टूल रिजल्ट्स के फॉर्मेट में वापस एजेंट के पास चला जाता है, जिसे यूज करके एजेंट अपना फाइनल आंसर तैयार करता है। इस तरह से आप अपने एजेंट की कैपेबिलिटी को इन्फिनिटी तक बढ़ा सकते हैं। यह सीक्वेंस डायग्राम कस्टम टूल के एग्जीक्यूशन को स्टेप बाय स्टेप दिखाता है। पहले एजेंट जेसन टूल स्कीमा को एनालाइज करता है, फिर वो कस्टम टूल यानी यूडीएफ को एक्सट्रैक्टेड आर्गुमेंट्स के साथ इन्वोक करता है। कस्टम टूल अपना बिजनेस लॉजिक रन करने के लिए स्नोफ्लेक वेयरहाउस के पास जाता है। वेयरहाउस रिजल्ट्स को कंप्यूट करके वापस कस्टम टूल को देता है। कस्टम टूल उन रिजल्ट्स को टूल रिजल्ट्स के फॉर्म में एजेंट को लौटा देता है। लास्ट में एजेंट इन रिजल्ट्स को सिंथेसाइज करके एक नेचुरल लैंग्वेज आउटपुट तैयार कर लेता है। अब बात करते हैं मेमोरी की। किसी भी इंसान से बात करते वक्त हमें उसे बार बार यह नहीं बताना पड़ता कि हम किस बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास मेमोरी होती है। फर्स्ट प्रिंसिपल्स से सोचे तो लार्ज लैंग्वेज मॉडल स्टेटलेस होते हैं, यानी वो पुरानी बातें तुरंत भूल जाते हैं। उन्हें पुरानी बातें याद दिलाने के लिए हमें कन्वर्सेशन हिस्ट्री को स्टोर करना पड़ता है। स्नोफ्लेक कॉर्टेक्स एजेंट्स इस प्रॉब्लम को थ्रेड्स के जरिए बहुत ही एलिगेंटली सॉल्व करते हैं। थ्रेड्स आपके एजेंट को एक शॉर्ट टर्म मेमोरी प्रोवाइड करते हैं। मान लीजिए यूजर ने पूछा कि एशियन मार्केट में हमारी परफॉर्मेंस कैसी है। एजेंट ने टूल यूज किया और जवाब दे दिया। अब यूजर पूछता है और यूरोप के बारे में क्या ख्याल है। अगर थ्रेड नहीं होगा तो एजेंट कंफ्यूज हो जाएगा कि यूजर किस परफॉर्मेंस की बात कर रहा है। लेकिन रेस्ट एपीआई में जब हम थ्रेड आईडी और पेरेंट मैसेज आईडी पास करते हैं तो स्नोफ्लेक बैकएंड में पूरी कन्वर्सेशन हिस्ट्री को रिट्रीव कर लेता है। एजेंट समझ जाता है कि पिछले सवाल में परफॉर्मेंस की बात हो रही थी, इसलिए इस बार भी मुझे यूरोप की परफॉर्मेंस ही बतानी है। यह पूरा कॉन्टेक्स्ट मैनेजमेंट स्नोफ्लेक सर्वर साइड पर हैंडल करता है। इसका मतलब यह है कि आपको अपने क्लाइंट एप्लीकेशन या फ्रंट एंड में भारी भरकम स्टेट मैनेजमेंट कोड लिखने की कोई जरूरत नहीं है। आपका कोड बहुत ही लाइटवेट और ऑप्टिमाइज्ड रहता है। यह सीक्वेंस डायग्राम थ्रेड्स के काम करने के तरीके को समझाता है। यूजर पहला मैसेज भेजता है जिसमें एक थ्रेड आईडी 1 2 3 असाइन होती है। रेस्ट एपीआई डेटाबेस से कॉन्टेक्स्ट फेच करता है और स्टेट सेव करता है, फिर रिस्पांस वापस देता है। जब यूजर दूसरा फॉलो अप सवाल पूछता है जैसे कि 2024 के बारे में क्या ख्याल है और सेम थ्रेड आईडी पास करता है, तो एपीआई दोबारा डेटाबेस से पुरानी बातें निकालता है। इस तरह यूजर को एक कॉन्टेक्स्ट अवेयर रिस्पांस मिलता है जो पिछली बातों से जुड़ा होता है। हमारे इस शिक्षण सत्र की आखिरी स्लाइड में हम सबसे महत्वपूर्ण चीज के बारे में बात करेंगे और वो है सिक्योरिटी और गवर्नेंस। कोई भी एंटरप्राइज एआई टेक्नोलॉजी तब तक यूजफुल नहीं है जब तक वो पूरी तरह से सिक्योर ना हो। फर्स्ट प्रिंसिपल्स के अनुसार सिक्योरिटी सिस्टम के फाउंडेशन में होनी चाहिए, ना कि ऊपर से लगाई गई कोई चीज। स्नोफ्लेक का जो रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल यानी आरबीएसी सिस्टम है वो कॉर्टेक्स एजेंट्स पर भी डिफॉल्ट रूप से लागू होता है। इसका मतलब यह है कि अगर कोई यूजर एजेंट से सवाल पूछता है तो एजेंट सिर्फ उसी डेटा को एक्सेस कर सकता है जिसकी परमिशन उस यूजर के पास है। एजेंट किसी भी सिक्योरिटी पॉलिसी या डेटा मास्किंग को बाईपास नहीं कर सकता। एजेंट्स को इस्तेमाल करने के लिए डेटाबेस में स्पेसिफिक रोल्स होते हैं, जैसे कि कॉर्टेक्स यूजर या कॉर्टेक्स एजेंट यूजर एडमिनिस्ट्रेटर्स डिसाइड कर सकते हैं कि किन लोगों को यह पावर देनी है। डिप्लॉयमेंट की बात करें तो स्नोफ्लेक एक बहुत ही शानदार रेस्ट एपीआई प्रोवाइड करता है। आप एजेंट रन एंडपॉइंट को कॉल करके इन एजेंट्स को अपने किसी भी कस्टम ऐप, एप्लीकेशन, वेबसाइट या इंटरनल टूल में इंटीग्रेट कर सकते हैं। ऑथेंटिकेशन के लिए आप ओऑथ या फिर जेसन वेब टोकन्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो इसे पूरी तरह से हैकर प्रूफ बनाता है। तो इस तरह से आप स्नोफ्लेक के अंदर बहुत ही पावरफुल, सिक्योर और इंटेलिजेंट एजेंटिक वर्कफ्लोज बना सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको यह सारे कॉन्सेप्ट्स फर्स्ट प्रिंसिपल्स के नजरिए से बहुत अच्छी तरह समझ आ गए होंगे। यह फ्लोचार्ट सिक्योरिटी आर्किटेक्चर को विजुअलाइज कर रहा है। लेफ्ट साइड में हमारा क्लाइंट एप्लीकेशन है जो जेसन वेब टोकन या ओऑथ का इस्तेमाल करके रेस्ट एपीआई के एजेंट रन एंडपॉइंट पर रिक्वेस्ट भेजता है। यह रिक्वेस्ट सबसे पहले रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल वाले गेट पर जाती है। अगर यूजर के पास परमिशन नहीं है तो वो डिनाइड पाथ पर जाकर एरर रिटर्न कर देता है। अगर परमिशन है तो वो एग्जीक्यूट एजेंट वाले ब्लॉक में जाता है। वहां से वो टेबल्स और टूल्स को एक्सेस करता है जहां पर स्ट्रिक्ट गवर्नेंस पॉलिसीज लागू होती हैं, जिससे पूरा प्रोसेस एकदम सिक्योर रहता है। In both Hindi, accelerate your tech career. Master new skills in Hindi or English. Visit quicktechie.com.